हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं पिछले दिनों से आपको क्वेश्चन करवा रहा था और लगभग 1000 क्वेश्चंस मैंने आपको कला संस्कृति के करवा दिए। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा मेरे लिए भी। इस लॉकडाउन में ये एक अचीवमेंट था जो हमने किया और आपका उसमें मुझे भरपूर सहयोग मिला। पिछले कुछ दिनों से रोज़ वीडियो डाल रहा था, लेकिन उन वीडियो में बोर्ड का इस्तेमाल कम हो रहा था। अब मैंने ऐसा सोचा है, क्योंकि मुझे मौका मिल रहा है बोर्ड पर पढ़ाने का, तो अब हर 2-3 दिन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही थी वो अब रोज ने आकर 2-3 दिन में आएगी, क्योंकि बोर्ड पर पढ़ाने का विचार किया जाएगा जिससे हम सभी को फायदा होगा। इसलिए हम अब बोर्ड पर पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज एक टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान की हस्तकलाएं। हमारे राजस्थान में बहुत सारी हस्तकलाएं हैं। राजस्थान हस्तकलाओं से भरा पड़ा हुआ है। राजस्थान को हस्तकलाओं का अजायब घर कहती हैं, खजाना कहती हैं। अतः हमारा राजस्थान हस्तकलाओं का अजायब घर कहलाता है। राजस्थान में बहुत सारे काम किए जाते हैं हैंडीक्राफ्ट के अंतर्गत, जैसे लकड़ी पर काम होता है, मिट्टी के बहुत सारे काम किए जाते हैं, बहुत सारी रंगाई छपाई के काम होते हैं, बहुत सारे वस्त्र परिधानों पे काम किए जाते हैं। बादला, कॉपी, उस्ता कला, चरम कला, लाख कला, इन सभी की चर्चा हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो साथियों, राजस्थान में हाथों द्वारा कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाना व उन्हें आकर्षक रंगों से सजाना हस्तकला या हस्तशिल्प कहलाता है। और हमारा जयपुर अब हस्तकलाओं में बहुत अग्रणी है। जयपुर का एक नाम दे दिया गया है। हस्तकलाओं में अग्रणी होने के कारण अब जयपुर को क्राफ्ट सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। अतः हमारे राजस्थान की क्राफ्ट सिटी किसे कहती हैं? क्राफ्ट सिटी कहती हैं जयपुर को। क्यों कहती हैं? हस्तकलाओं में अग्रणी होने के कारण कहती हैं। आइए, हस्तकला में हम जिस पर सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं वह है बादला। हमारे दो एक जैसे प्रश्न हैं, एक है बादला और एक है साहब कॉपी। बादला और कॉपी दोनों ही क्या काम आते हैं? बादला यह पानी को ठंडा रखने का एक पात्र होता है। क्या होता है? एक पोट होता है, एक बर्तन होता है। तो कॉपी भी पानी को ठंडा रखने का एक पात्र होती है। दोनों ही का यूज एक जैसा है। दोनों का प्रयोग किस काम में किया जाता है? पानी को ठंडा रखने में दोनों का प्रयोग किया जाता है। बादला किससे बना होता है? बादला जस्ते से बना होता है। जस्ते से बने पानी के ठंडे रखने के पात्र को क्या कहती हैं? बादला कहती हैं। और राजस्थान में बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला हमारे राजस्थान में जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो कॉपी यह भी पानी को ठंडा रखने का एक पात्र होता है। और कॉपी किससे बनी होती है? कॉपी ऊंट के चमड़े से बना पानी को ठंडा रखने का पात्र होता है। और राजस्थान में कॉपी कहाँ की प्रसिद्ध है? कॉपी राजस्थान में बीकानेर की प्रसिद्ध है। अतः हमारे राजस्थान में पानी के दो पात्र, एक का नाम बादला, एक का नाम कॉपी। आइए आगे चर्चा करते हैं। हमारे राजस्थान की एक कला और फेमस है, और इस कला का क्या नाम है? इस कला का नाम है कुंदन कला। कुंदन कला क्या होती है? ये एक सोने का हार है। ये एक स्वर्ण आभूषण है और इस स्वर्ण आभूषण पर कीमती पत्थरों से जड़ाई की गई है। इसे कुंदन कला कहती हैं। जब भी जेम्स एंड ज्वेलरी की बात आती है, जयपुर का नाम सबसे आगे आ जाता है। अतः हमारे राजस्थान में कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? यह कला तो हमारे जयपुर की प्रसिद्ध है।
स्वर्ण आभूषणों पर कीमती पत्थरों से जड़ाई किया जाना कुंदन कला कहलाती है। यह जयपुर की प्रसिद्ध है। हमारे राजस्थान में एक कला और होती है और उस कला का क्या नाम होता है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है और इस कला का नाम है, इस कला का नाम क्या है, कोफ्तागिरी कला। और कोफ्तागिरी कला क्या होती है, ये एक कठोर धातु है और इस धातु पर सोने के पतले तारों द्वारा जड़ाई किया जाना कोफ्तागिरी कला कहलाता है। कठोर धातु पर सोने के पतले तारों द्वारा जड़ाई किया जाना कोफ्तागिरी कला कहलाता है। ये कला हमारी नहीं है, ये हमने बाहर से अडॉप्ट की है और ये कला मूलतः कहाँ की देन है, यह कला मूलतः सीरिया की देन है। और हमारे राजस्थान में ये कला कहाँ की प्रसिद्ध है, यह कला हमारे राजस्थान में दो जगह की प्रसिद्ध है। एक का नाम जयपुर है तो एक का नाम अलवर है। तो राजस्थान में कोफ्तागिरी कला जयपुर व अलवर की प्रसिद्ध है, जबकि ये आई कहां से है, ये आई है सीरिया देश से। आइए एक कला पर और चर्चा करते हैं। हमारे राजस्थान में एक कला प्रसिद्ध है जिस कला का नाम है चर्म कला। हमारे राजस्थान में चमड़े की बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, चमड़े की वस्तुएं बनाई जाती हैं, चमड़े की जूतियां बनाई जाती हैं, बहुत सारे चमड़े पर काम किया जाता है। तो पहला इस पर प्रश्न बनता है, राजस्थान में चमड़े की वस्तुएं कहाँ की प्रसिद्ध हैं। तो वस्तुओं में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, तो चमड़े की वस्तुएं हमारे राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध हैं। चमड़े की बनी जूतियों को क्या कहते हैं, चमड़े की बनी जूतियों को कहते हैं मोजड़ी। मोजड़ी क्या है, चमड़े की बनी जूतियां। और हमारे राजस्थान में मोजड़ी सबसे प्रसिद्ध कहाँ की है, हमारे राजस्थान में मोजड़ी सबसे प्रसिद्ध है जोधपुर की। हमारे राजस्थान में कसीदा युक्त जूतियां भी होती हैं। कसीदा युक्त जूतियों से क्या तात्पर्य है, ऐसी जूतियां जिन पर थोड़ा काम किया हुआ हो, कसीदाकारी की गई हो, उन्हें कसीदा युक्त जूतियां कहती हैं। और कसीदा युक्त जूतियां हमारे राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध हैं, ये दो जगह की प्रसिद्ध हैं। एक का नाम है भीनमाल, और भीनमाल कहाँ पड़ता है, भीनमाल तो जालोर में पड़ता है। और कहाँ की प्रसिद्ध हैं, भीनमाल जालोर और नागौर की प्रसिद्ध हैं। हमारे राजस्थान में दुल्हा दुल्हन की जूतियों को क्या कहते हैं, अतः दुल्हा दुल्हन की जूतियों को बिनोटा कहते हैं। बिनोटा क्या है, बिनोटा है दुल्हा दुल्हन की जूतियां, हमारे राजस्थान में बिनोटा कहलाती हैं। अतः चर्म कला पर इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। चमड़े की वस्तुएं जयपुर की प्रसिद्ध हैं, चमड़े की जूतियों को मोजड़ी कहती हैं, मोजड़ी जोधपुर की प्रसिद्ध है। कसीदा युक्त जूतियां भीनमाल जालोर व नागौर की प्रसिद्ध हैं। हमारे राजस्थान में बिनोटा क्या है, बिनोटा दुल्हा दुल्हन की जूतियों को कहा जाता है। और बिनोटा तो पूरे राजस्थान का ही फेमस है, ये कोई एक स्थान का नाम यहां पर लेना अतिशयोक्ति होगी। आइए आगे चलते हैं और एक महत्वपूर्ण कला पर रुक करते हैं। और इस कला का क्या नाम है, इस कला को कौन नहीं जानता, यह कला तो पूरे राजस्थान की आन है, बान है और शान है। इस कला का नाम है थेमा कला। कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन क्या कहलाता है, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन कहलाता है थेमा कला। हमारे राजस्थान में यह जो कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध रही है, यह कला हमारे राजस्थान में प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध रही है। प्रतापगढ़ की इस कला के जन्मदाता कौन थे, इस
कला के जन्मदाता थे नाथूजी सोनी। प्रतापगढ़ के नाथूजी सोनी इस कला के जन्मदाता माने जाते हैं। और नाथूजी सोनी का जो सोनी परिवार है, ये प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इस कला के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस परिवार का नाम एक किताब में दर्ज किया गया है। उस किताब का नाम है लिम्का बुक, क्योंकि 8 से भी ज़्यादा यानी 8 से भी अधिक राष्ट्रीय पुरस्कार इस परिवार को मिल चुके हैं। अतः इस परिवार का नाम एक किताब में दर्ज किया गया है, जिस किताब का नाम है लिम्का बुक। भारत में जो भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड होते हैं वो एक पुस्तक में दर्ज किए जाते हैं, जिसे लिम्का बुक कहते हैं, और इस परिवार का नाम उस पुस्तक में दर्ज कर दिया गया है। यह जो हमारी कला है, ये जो कला है, इस कला में, थेवा कला में कहाँ का कांच प्रयोग में लाते हैं? इसमें बेल्जियम का कांच प्रयोग में लाया जाता है। इस कला का प्रमुख रंग कौन सा होता है? अतः थेवा कला में प्रमुख रंग होता है हरा। तो ऐसी हमारी कला, जिस पर और भी कई सारे प्रश्न बनते हैं कि थेवा कला पर और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस कला को एक नाम से और जाना जाता है। इस कला को कहते हैं कमरे में कमरा कला। कमरे में कमरा कला क्यों कहते हैं इस कला को? ये एक हवेली है, और इस हवेली में ये हवेली का दरवाजा है, इसमें एक कमरा है, इसमें एक कमरा है, इसमें एक कमरा है, इसमें एक कमरा है। यहाँ बैठकर सुनार काम करते थे और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती थी। अंदर कमरे में कमरे बंद कर लिए जाते थे, बड़ा गुप्त रखा जाता था इस कला को। अतः 500 सालों तक यह कला इस कमरे से बाहर नहीं निकली। बाद में इस कला के कलाकारों ने सोचा कि कला का मतलब है लोगों तक पहुंचनी चाहिए, अतः इन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए और 500 सालों के आधिक्य के पश्चात यह कला नीमच मध्य प्रदेश पहुंची। वह वर्तमान में संपूर्ण भारत में फैल गई है। इसीलिए इस कला का एक नाम कमरे में कमरा कला भी है। थेवा कला, हमारे राजस्थान की इस कला को राष्ट्रीय प्रमाणन संस्था द्वारा ज्योग्राफिकल इंडेक्स, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय प्रमाणन संस्था चेन्नई में है, जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को एक राष्ट्रीय प्रमाणन प्रदान करती है, भौगोलिक सूचकांक प्रदान करती है, जिसे ज्योग्राफिकल इंडेक्स भी कहा जाता है। यह हमारी थेवा कला को प्रदान किया जा चुका है। अतः कितनी इंपॉर्टेंट कला है हमारी। इस कला के प्रसिद्ध कलाकारों में से महेश राज सोनी, जो इसी परिवार से संबंधित रहे हैं, जिन्हें इस कला हेतु पद्म श्री 2015 से सम्मानित किया गया। अतः पद्म श्री 2015 प्रदान किया गया महेश राज सोनी को थेवा कला के लिए, अतः वो चर्चा का केंद्र है। तो कितनी इंपॉर्टेंट कला आपने चर्चा की, जिसका नाम था थेवा कला। हमारे राजस्थान में एक और काम होता है जिसका नाम है गोटा किनारी। गोटा किनारी भी एक हैंडीक्राफ्ट का एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जा सकता है। और गोटा किनारी पर क्या क्वेश्चन बनते हैं? ये कोई वस्त्र है, इस वस्त्र के किनारों पर गोटा लगाया जाता है तथा मध्य में गोटे से विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं। ऐसी कला को गोटा किनारी कहती हैं। और ये कला हमारे राजस्थान में जयपुर व खंडेला, सीकर जिले में पड़ता है खंडेला, वहाँ की यह कला प्रसिद्ध रही है। और इस कला पर एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। लप्पा लप्पी, लप्पा लप्पी, किरणे बांकड़ी, किरणे बांकड़ी, मुकेश लप्पा लप्पी, किरणे बांकड़ी, मुकेश क्या हैं? ये गोटे के विभिन्न प्रकारों के नाम हैं। तो देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पूछा भी जा चुका है एक प्रतियोगी परीक्षा में। तो ये कला थी गोटा किनारी। आइए एक बार हम शुरू से इस
हस्तकला पर आपने जो जो पढ़ा उस पर एक प्रकाश डालते हैं, एक रिकैप करते हैं। राजस्थान को हस्तकलाओं का अजायब घर कहती है, खजाना कहती हैं। जयपुर को हस्तकलाओं में अग्रणी होने के कारण क्राफ्ट सिटी के उपनाम से अब जाना जाता है। उसके बाद पढ़ा बादला, यह जस्ते से बना होता है, यह पानी को ठंडा रखने के काम आता है, यह एक पात्र होता है, पोट होता है, और बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। कॉपी, यह ऊंट के चमड़े से बनी होती है, पानी को ठंडा रखने का पात्र होता है, जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। आपने उसके बाद ये चर्चा की। फिर आपने पढ़ा कुंदन कला, ये कोई स्वर्ण आभूषण है, उस पर कीमती पत्थरों से जड़ाई किया जाना कुंदन कला कहलाता है, और ये कला तो हमारे राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध रही है। उसके बाद आपने पढ़ा कोफ्तागिरी कला, जिसमें एक कठोर धातु पर सोने के पतले तारों द्वारा जड़ाई किया जाना कोफ्तागिरी कला कहलाती है। ये मूलतः सीरिया से आई है, लेकिन राजस्थान में यह जयपुर व अलवर की प्रसिद्ध रही है। उसके बाद में आपने पढ़ा चर्म कला, चमड़े की वस्तुएं जयपुर की प्रसिद्ध हैं। चमड़े की जूतियों को मोजड़ी कहते हैं, जो जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। चमड़े की कसीदा युक्त जूतियां भीनमाल, जालोर व नागौर की प्रसिद्ध हैं। तो राजस्थान में दुल्हा दुल्हन की जूतियों को क्या कहते हैं? बिनोटा कहते हैं। आपने उनके बारे में चर्चा की। फिर आपने पढ़ा एक महत्वपूर्ण कला थेवा कला, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन। कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन कहलाता है थेवा कला, जो राजस्थान में प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध रही है। इस कला के जन्मदाता नाथूजी सोनी थे। इस कला हेतु सोनी परिवार को 8 से भी ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। अतः इस परिवार का नाम लिम्का बुक में दर्ज किया जा चुका है। यह कला, इसमें बेल्जियम का कांच प्रयोग में लाते हैं, और इसमें प्रमुख रंग कैसा होता है? हरा होता है। उसके बाद आपने पढ़ा कि इस कला को कमरे में कमरा कला भी कहती हैं, और 500 सालों तक यह इस कमरे से बाहर नहीं निकली। बाद में नीमच मध्य प्रदेश पहुंची, अब पूरे भारत में फैल गई है। इस कला को ज्योग्राफिकल इंडेक्स में भी शामिल किया गया है, और महेश राज सोनी साहब को इस कला हेतु पद्मश्री 2015 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में आपने गोटा किनारी पढ़ी कि कपड़ों के वस्त्रों के किनारों पर गोटा लगाना तथा मध्य में गोटे से विभिन्न आकृतियां बनाया जाना गोटा किनारी कहलाती है, जो जयपुर और खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। लप्पा, लप्पे, किरण, बांकड़ी, मुकेश, जो कि गोटे के प्रकारों के नाम हैं। आपको मेरा यह लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट्स करें, और मिलते रहिए। अब हर रोज न आकर मैं मिलता रहूंगा, हर 2-3 दिन में, और बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक कोशिश करूंगा बोर्ड पर लेकर आऊं, और आपकी जो सहयोग प्रदान करूं, और आपकी जो सफलता है उसमें मेरा भी एक छोटा सा योगदान हो सके। मिलते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद साथियों।